हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम ट्रायंगल्स का पार्ट 4 कर रहे हैं। इसमें हम एलिमेंट की जो बुक है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज से पहले हमें एक थ्योरम गिवन है कि द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो अपोजिट साइड्स अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल है, मतलब दो साइड इक्वल दे रखी है, तो उसके जो एंगल्स हैं अपोजिट वो भी इक्वल होंगे। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली है, नेमिंग डाल दी ए बी सी। अगर इसकी ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल दे रखी है तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है ए बी सी ये इक्वल है एंगल ए सी बी के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको करने से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, छोटी सी चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ एडी। किस तरीके से ड्रॉ की है कि जो एडी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने एक यहां से लाइन अज्यूम कर ली कि ये कोई लाइन आ रही है और ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बी ए डी है ये इक्वल है किसके, सी ए डी के। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब मैं लेके चला इन ट्रायंगल, हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है और फिर हमारे बात बन जाएगी वहीं से। तो मैंने क्या लेके चला, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड सेकंड ट्रायंगल मैंने क्या ली, ए डी सी। जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेके चला तो मुझे तीन चीज इक्वल दिखानी है। कौन कौन से तीन पार्ट इक्वल होंगे इसमें? सबसे पहले तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। और ये चीज हमें क्या है, गिवन है। ये है ना, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यही प्रूव करना था। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। दूसरी चीज क्या हो गई, जो एंगल है हमारा बी ए डी ये किसके इक्वल है, सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। तो एंगल देख लो कैसे दिखते हैं। जैसे मेरे को ये ट्रायंगल है, इसका कोई एंगल दिखाना है यहाँ पे, ये ए बी सी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। इसको हम एंगल सी बी ए बी लिख सकते हैं। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये स्टार्ट किया था हमने। तो अब आगे क्या करेंगे, तीसरी चीज क्या कॉमन होगी, जो ये बीच की लाइन हमने अज्यूम की थी ये इक्वल है, दोनों में कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन है। और ये क्यों है, ये हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था कि ये एंगल आपस में इक्वल है, बाइसेक्ट किया था। अब कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड जो हमारी ट्रायंगल्स हैं दोनों, कौन सी, ए डी बी, वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम ऐसे क्या बोल देंगे कि जो ए बी है वो, ए बी तो पहले इक्वल थी, जो एंगल निकालना था हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना है। तो हम क्या लिख देंगे कि एंगल ए बी डी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी डी के। ठीक है, और अगर इस एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए बी डी को ए बी सी भी लिख सकता हूं। तो क्या हो गया, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। सीपीसिटी बाई सीपीसिटी इक्वल हो गया और ये हमारा इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, अगर उल्टा गिवन होगा कि अगर ये एंगल्स ही गिवन होंगे तो हम ऐसे साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। ऐसे हम दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। दोनों ट्रायंगल्स को लेने के बाद एक तो हमारा ये एंगल इक्वल हो गया, एक हमारा ये एंगल इक्वल हो गया और एक हमारी ये साइड कॉमन हो गई। ठीक है बेटा, तो ये से हम किसी भी तरीके से कोई भी दे रखी हो उसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम मेनली क्या चीज करेंगे,
आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे बहुत सारी, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल हो और जो उनके एंगल्स हैं वो भी क्या हो, इक्वल हो। जिस इस साइड का अपोजिट एंगल, इस साइड का ये अपोजिट एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें दे रखा है कि जो वर्टिकल एंगल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो दे रखा है 80 डिग्री, तो उसके बेस एंगल निकालने हैं। ये हमारी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, एबीसी नाम हो गया इसका। इसका जो वर्टिकल एंगल है, ये जो पॉइंट है इसको वर्टिकल वर्टेक्स बोलते हैं, तो ये जो एंगल दे रखा है ये हमें दे रखा है 80 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होते हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम 180 डिग्री। A की वैल्यू हमें पता है 80 है, B हमने x अज्यूम किया, C भी हमने x अज्यूम किया, तो यहां से क्या आया, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री, और 2x की 100 आने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री, और ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री। यही निकालना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन थी, जो ऊपर वाला एंगल था वो 80 गिवन था, हमें नीचे वाले एंगल निकालने हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के नीचे एंगल इक्वल होते हैं, तो यहां से क्या निकल के आया, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, यहां से क्या हुआ, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल ए की वैल्यू है 80 डिग्री, एंगल बी और सी हमने एक्स अज्यूम किए, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। हमें यही निकालने थे कि एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोल रखा है प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, कि एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है अगर जो इसका बाइसेक्टर वर्टेक्स है वो इसके बेस को भी बाइसेक्ट करता है। फिर से जूम किया, ये हमने एक ट्रायंगल मानी, इस बार नाम चेंज कर लेते हैं, पी के और मान लिया। ठीक, अब इसमें क्या दे रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, जो वर्टिकल एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, इसके बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये इसके इक्वल, इसका नाम डाल दिया हम लोगों ने O, और ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में क्या दे रखे हैं, इक्वल, क्योंकि PO क्या कर रहा है, एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल करने के लिए हमें PQ और PR को इक्वल शो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हुआ कि मैंने लेके चला इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, ये ट्रायंगल उठाई मैंने और ये ट्रायंगल उठाई मैंने। क्या हुआ, यहां से जो एंगल QPO है, एंगल QPO इक्वल्स टू एंगल RPO। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो PO है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल P को। इसके बाद जो PO है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, PO इज इक्वल टू PO, क्या हो गया भाई, कॉमन लाइन हो गई है हमारी। कॉमन लाइन होने के बाद तीसरी चीज क्या है, जो OQ है और ये OR है, ये भी क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। जैसे क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल्स टू OR, तीन चीज इक्वल हो गई। फिर क्या बोल देंगे कि बाई सिंप्लिसिटी जो ये है और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल दे रखे हैं, इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या बोल देंगे, अगर दो साइड और दो एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल के, वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज देखते हैं, अगर हमें कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन हो, जैसे मैंने एक ट्रायंगल मान ली ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, मतलब AB किसके इक्वल है, AC के। अगर मैं एंगल A का बाइसेक्टर कोई ड्रॉ करूं, A का बाइसेक्टर, तो क्या हो गया, यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया।
ये दोनों एंगल इक्वल होने से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलूं, ये पॉइंट मैंने डी अज्यूम कर लिया, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, तो यहां से क्या क्या निकल के आता है? सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेके चला तो यहां से ए बी इक्वल आ गई ए सी के। ठीक है, आगे क्या हुआ? जो हमारा एंगल है, ये बी पे जो एंगल बन रहा है, एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल सी के। और एक और चीज क्या होगी? जो एंगल है हमारा एंगल बी ए डी, ये इक्वल है एंगल सी ए डी के। तीन चीज इक्वल हो गई हमारी। तीन चीज इक्वल होने का मतलब ये नहीं आप कोई भी तीन इक्वल कर दोगे, हमने तीन रूल ही पढ़े हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल। हमें ये तीन रूल ही निकालने हैं, ये तीन रूल ही लगाने हैं, तो इन्हीं के बेस पे चलेंगे। तो यहां से क्या निकल गया है? पहले एक एंगल है, फिर साइड है, फिर एक एंगल है, तो कौन सा लग गया? एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल क्या हो जाएगा हमारा? जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होगी। और यहां से मैं क्या बोल दूंगा कि बाई सिपिसिटी, जो ये साइड है ये भी आपस में इक्वल है, और दूसरी चीज जो यहां पे एंगल बनेगा ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बाइसिपिसिटी, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू वाई, और दोनों का सम कितना मिलेगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं ये, और लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 आ जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 2x इज इक्वल्स टू 180 एंड x इज इक्वल्स टू 90। तो यहां से क्या निकला कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हम साइड का बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं किससे? अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो क्या करता है? इस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म करता है। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से हम लेके चलेंगे कि हम जो अगले क्वेश्चंस करेंगे वो कैसे करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा ऐसा ही है। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे दिया? ए बी सी कोई ट्रायंगल दे रखी है, डी को ही बीच में पॉइंट दे रखा है, ए को भी डी से ज्वाइन करा दिया, बी को भी और सी को भी, तीनों को ज्वाइन करा दिया। इसके बाद गिवन क्या क्या है हमारा कि जो ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। दूसरी बात क्या दे दी? यहां से क्या निकल के आया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या बन गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो क्या हुआ? जो एंगल है बी ए सी वो इक्वल्स है एंगल बी सी ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। आगे क्या दे दिया इसने? जो एंगल डी बी सी है, जो एंगल डी बी सी है ये इस एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो ए डी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्ट क्या किया कि डी से एक पॉइंट आया आगे की तरफ, ई पॉइंट मान लिया मैंने। कंस्ट्रक्ट डीई सच दैट जो डीई है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल डी को। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम लेके चलेंगे, और अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। हमें ये दोनों एंगल चाहिए है, इसके लिए हमें ये ट्रायंगल चाहिएगी और ये वाली ट्रायंगल चाहिएगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एक साइड दे रखी है, ठीक है, ये हमारी कॉमन हो जाएगी। तो हमें एक एंगल चाहिएगा, चाहे ये ले चाहे ये ले, क्या करेंगे वो करके दिखाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? मैंने लिया इन ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई। ये जब दोनों ट्रायंगल मैंने ली तो यहां से क्या निकल के आया कि जो डीई है वो दोनों में कॉमन है, डीई डी कॉमन होगी। और जब ये एक आइसोसेलेस तो नहीं दे रखी हमें अभी, इसमें क्या हो गया कि जो ये एंगल है इसके इक्वल हो गया सी के एंगल। तो यहां से क्या हो गया? एंगल डी बी ई इक्वल्स टू एंगल डी सी ई। और हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया था? जो डीई है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां से क्या आया? जो एंगल है बी डी ई वो इक्वल है एंगल सी डी ई के। ये क्या हुआ? बाय कंस्ट्रक्शन।
ये हमें क्या हो गया, ये हमें गिवन है, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, 3 चीज हो गई। अब पहले देखेंगे कि हमारा जो रूल लग रहा है वो सही लग रहा है नहीं लग रहा। एंगल है, फिर एक एंगल है, फिर एक साइड है, तो कौन सा लग गया, बाई एंगल एंगल साइड। जो ट्रायंगल्स है हमारी कौन सी, DBE और दूसरी DCE, ये दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और अब हम यहां से क्या बोलेंगे कि बाय सीपीसीटी की हेल्प से जो BD है और DC है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। BD इक्वल टू CD। अब हम लेके चलेंगे ऊपर वाली ट्रायंगल्स को। अब मैंने लिया, एक तो हमारी ट्रायंगल हो गई कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली, ACD। इसमें 3 चीज इक्वल कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे दिया कि जो AB है वो AC के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC। दूसरी चीज क्या हुई, यहां पे हमें निकालना पड़ेगा जो हमारा एंगल ABC है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। एंगल ACB दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं इन एंगल्स में से ये वाले एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा ये अंदर वाला एंगल बच जाएगा। इसमें से मैंने एंगल ABC में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, DBE, एंगल DBE। और इधर एंगल ACB में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, DCE, एंगल DCE। दोनों में से जब मैंने सेम चीज माइनस की है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम दे रखे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो एंगल है ABD वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के। ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा, ये कहां से आ गया, ये नहीं, ऊपर वाला, ये हमारा क्या हो गया, गिवन हो गया। और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, जो BD है और CD है दोनों इक्वल है, BD इक्वल्स टू CD। ये क्या हो गया, बाई CPCT। अब हमें हो गया एक साइड, फिर ये एंगल, फिर एक साइड। ठीक है, अब यहां से हमारा लग जाएगा कौन सा, बाई साइड एंगल साइड। जो ट्रायंगल्स है हमारी कौन सी है, ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ACD के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इन ट्रायंगल्स के जो पार्ट पूछ रखे होंगे हम क्या लिख देंगे कि बाई CPCT। तो क्या लिखेंगे कि बाई CPCT जो एंगल है BAD, एंगल BAD इक्वल हो गया CAD के। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, अगर मैं इसको देख रहा हूं क्वेश्चन को, तो हम क्या ले सकते हैं कि AB इक्वल है AC के, और ये एंगल हो गया हमारे इस एंगल के इक्वल। ठीक है, और ये हमारी लाइन AD कॉमन भी तो आ रही है, AB हो गया AC के इक्वल, एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल ACD के, और AD हमारे पास कॉमन है। बट अगर मैं इस रूल को लगाऊं तो हमें क्या निकल के आएगा, साइड साइड एंगल। और साइड साइड एंगल हमने नहीं पढ़ा, ये कॉन्ग्रुएंट का रूल नहीं होता, इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई करेंगे, हमें ये साइड चाहिएगी। ठीक है, इसलिए हमने पहले ये छोटी वाली ट्रायंगल लेके चले थे और फिर ये वाली ट्रायंगल लेके चले थे। तो ध्यान रखना आप लोग भी, हमें साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड ये रूल नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये रूल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमें सिर्फ 3 रूल याद रखने हैं, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। हमें इन 3 फॉर्मूलों को ही अप्लाई करना है, यही निकालने पड़ेंगे कहीं से भी करके। ठीक है, इसके लिए हमें ये वाले रूल निकालने पड़ेंगे। इसने पहले दे दिया था कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो ये तो हमें कोई इस ट्रायंगल में चाहिए ही नहीं थे। इसका मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, साइड साइड एंगल नहीं होता कोई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ABC कोई ट्रायंगल दे रखी है, AD जो है वो BC लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BD इक्वल्स टू DC। आगे क्या दे दिया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां से देखने पे साफ नजर आ रहा है आपके व्यू से कि हमें क्या निकल रहा है,
कि अगर मैं लेके चलूं इन ट्रायंगल ए बी डी और दूसरी क्या मान ली मैंने ए सी डी, तो यहां से क्या हुआ कि जो बी डी है ये इक्वल है डीसी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, और ए डी कॉमन आ गई। बट अगर मैं इस रूल को देखूं तो क्या बन रहा है, पहले एक एंगल है, फिर एक साइड है, फिर एक साइड है। क्या हमने कभी एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल पढ़ा? ये दोनों के दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट के रूल में नहीं लगाने, तो हमें यहां से ये साइड चाहिएगी। हमें ये एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, तो हमें ये साइड चाहिए ताकि क्या निकल जाए, साइड एंगल साइड। तो हम क्या लेके चलेंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो जो ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो वो क्या बन जाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन तो क्या हो जाएगा यहां से ए बी इक्वल्स टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक तो प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं और ये दोनों साइड भी इक्वल होती हैं। अब हमारा काम चल जाएगा। अब मैंने क्या लिया कि जो बी डी है वो डीसी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, और यहां पे क्या आ जाएगा कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब काम चल गया हमारा, पहले एक साइड है, फिर एक एंगल है, फिर एक साइड है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से जो हमारी ट्रायंगल्स हैं कौन सी, ए बी डी, वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई ए सी डी के। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एक वर्ड ही लिखना है कि बाई सीपीसीटी, कि सीपीसीटी से क्या हुआ, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना कि हमें साइड साइड एंगल नहीं लगाना गलती से भी। इसमें अगर हम सीधा सा देखें तो हमें सीधा नजर आ रहा था कि ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, ये साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड साइड नहीं लगता कभी। हमें ये साइड और चाहिए थी तो वो हमने यहां से निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे दी और इसके बाद क्या बोला कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू और पी आर इक्वल हो गई, तो यहां से क्या निकल के आ गया कि जो पी क्यू आर है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से क्या हो गया कि जो एंगल पी क्यू आर है, ये पी आर क्यू दोनों इक्वल हो गए। आगे क्या दे दिया, जो आर एस है वो क्यू टी के इक्वल है। ठीक, तीसरी चीज प्रूव करने के लिए दे दी कि जो ओ क्यू और ओ आर है ये इक्वल है। तो ओ क्यू और ओ आर के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेंगी, ये दोनों लेके चलनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें हमारा रूल लगाना पड़ेगा, तो वो सीधा सा नहीं लगेगा। मैं एक बार इस लाइन को भूल रहा हूं यहां से, पर भूल नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग में लिया कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी टी आर, ये दोनों ट्रायंगल लेके चला मैं। यहां से हम इसको निकालेंगे तो क्या हो गया कि जो एंगल P है वो एंगल P के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन हो गया। अगली चीज क्या होगी, जो हमारा PQ है वो किसके इक्वल है, PR के। PQ PR के इक्वल है, गिवन है ये हमारा, ये हमारा क्या हो गया, गिवन। तीसरी चीज निकाल लेंगे, उसके लिए काम करना, PQ और PR जब आपस में इक्वल है तो जब मैं इन दोनों में से QT और SR सबट्रैक्ट कर दूंगा, PQ में से क्या सबट्रैक्ट किया, QT, और PR में से क्या सबट्रैक्ट किया, RS। ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है यहाँ पे। तो जब मैं किसी चीज में से इक्वल चीज सबट्रैक्ट करता हूं तो बच की चीज वो भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो यहां से क्या निकल के आएगा, जो PT है वो किसके इक्वल है, PS के। PT और PS आपस में इक्वल हो गया। अब हमारा क्या रूल लग गया, ये साइड होगी, ये एंगल हो गया और ये कंप्लीट साइड होगी।
तो बाई साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड क्या हो गया, जो ट्रायंगल है हमारी कौन कौन सी थी, पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी आर टी या पी टी आर, एक ही बात है। यहां से जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या लिखेंगे कि बाई सिपिसिटी कि जो हमारा ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, दोनों इक्वल हो गए। अब हम लेके चलेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो मैंने क्या लिया, इन ट्रायंगल कौन सी है, टी ओ क्यू, टी ओ क्यू एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी है, एस ओ आर, एस ओ आर। इन दोनों को लेके चले तो यहां से क्या निकल के आया कि जो क्यू टी है वो इक्वल है आर एस के, गिवन था हमें, ये चीज हो गई हमारी गिवन। दूसरी चीज क्या लेंगे कि जो अभी अभी सीपीसीटी से निकाला था एंगल है कौन सा, पी क्यू एस, वो इक्वल है, हम यहाँ पे पी क्यू एस की जगह क्या लिखेंगे, ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी किसके इक्वल हो गया, एस ओ एस आर ओ, एंगल एस आर ओ बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से हो गया था ये। तीसरी चीज, अगर हम इसको यहां से ये एंगल और ये एंगल दोनों लें, ये इक्वल हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो क्या हो जाएगा कि जो एंगल है टी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ आर, क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, यहां से क्या निकला, एंगल एंगल साइड, सो बाई एंगल एंगल साइड जो हमारी ट्रायंगल्स हैं टी ओ क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, एस ओ आर के, और यहां से क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर। ठीक है, हो गया। फिर से देख लो, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली पी क्यू एस और पी टी आर। इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद क्या हुआ, एंगल पी दोनों के अंदर कॉमन आ रहा था, एंगल पी कॉमन हो गया, पी क्यू पी आर इक्वल दे रखे थे, ये हमें गिवन था। तीसरी चीज, अगर मैं इस कंप्लीट में से ये माइनस कर दूं, इस कंप्लीट में से ये वाली माइनस कर दी, तो ये दोनों साइड भी हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसमें तो पी एस आ गया, और जो ट्रायंगल है पी टी आर, इसमें पी टी आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे पी एस आना था, यहाँ पे पी टी आएगा। ठीक है, क्योंकि इधर हमने पी क्यू एस लिया है, तो इससे इधर इसी ट्रायंगल का जो पार्ट है वो लिखेंगे। उल्टा लिख दिया था पहले, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहां से हम बाई सीपीसीटी क्या लिख देंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मैं लेके चलूंगा छोटी वाली ट्रायंगल्स को, यहां से क्या हो गया, ये साइड इस साइड की इक्वल गिवन है, गिवन के बाद क्या हो गया, ये एंगल आपस में इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, और ये हम लोगों ने बाई सीपीसीटी निकाल लिया। तो क्या निकल के आया, एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड से दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, और यहाँ पे बाई सीपीसीटी क्या लिख देंगे, जो ओ क्यू है और ओ आर है आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर पी क्यू और पी आर इक्वल दे रखे हैं। तो पी क्यू और पी आर इक्वल हो गए, जब दो साइड एक ट्रायंगल की इक्वल होती है तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से क्या निकल के आया, एंगल क्यू और एंगल आर क्या है आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होने के। इसके बाद क्या दे रखा है, जो एस टी लाइन है और क्यू आर लाइन है ये पैरेलल गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि जो पी एस टी ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए दो रूल होते हैं, या तो हम किसी भी टू साइड्स को इक्वल दिखाते हैं, या फिर किसी भी टू एंगल्स को इक्वल दिखाते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज कर देते हैं, हमारी बात बन जाती है। तो मैंने इसमें क्या लिया, एंगल एंगल तो गिवन है ही, हमें ये साइड गिवन नहीं थी, अगर ये इक्वल होती तो और भी इजी बन जाता। एंगल से लेके चलते हैं, क्या दे दिया कि जो एंगल क्यू है ये एंगल आर के इक्वल है। ठीक है बेटा, आगे देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर ऊपर वाले एंगल है पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड, वो आपस में इक्वल होते हैं। कौन से रूल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से।
ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि जो एंगल क्यू है ये किसके इक्वल है, पी एस टी, एंगल पी एस टी। रीजन क्या हो गया हमारा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया यहां तक। अब आगे क्या हुआ, अब मैं इस वाले पैरेलल लाइंस को, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इस बार कोई ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल के आपस में क्या होते हैं, इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो एंगल आर है ये इक्वल है पी टी एस के। इसका भी रीजन क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। ये भी Q के इक्वल है, ये R के इक्वल है, और Q और R आपस में इक्वल है। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो, अगर मैं इसकी जगह Q रख दूं, एंगल Q भी किसके इक्वल है, PTS के। इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से क्या निकल के आया, अब बीच वाली को एक बार इग्नोर कर दो। Q के इक्वल है PST और Q के इक्वल है PTS। तो यहां से क्या निकल के आ गया, एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PTS। जो ये और ये एंगल है ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इक्वल हो जाते हैं, जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या बन जाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल PST इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इतना ही करना था। सबसे पहले तो ये एंगल R के इक्वल है, S एंगल Q के इक्वल है, T एंगल R के इक्वल है। यहां तक हो गया। अब यहां से क्या हुआ कि एक की जगह कोई भी R की जगह Q रख दिया, तो यहां से क्या हुआ, ये भी एंगल Q के इक्वल है और ये भी Q के इक्वल है। सीधी सी बात क्या हो गई, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल है, तो वो क्या बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। अब यहां से अगर मैं एक रूल की बात करूं कि जो हमारा एंगल 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 एंगल, क्या ये कोई रूल होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो यहां से देखो, ये इक्वल हो गया इसके, टी एंगल हो गया आर के, और पी एंगल कॉमन है। ठीक है, तो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। बट क्या ये ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के ऊपर फिट होगी, नहीं होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि फिट हो जाना, कंप्लीटली फिट होना दूसरी के ऊपर, वही होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट। बट ये इसके ऊपर फिट नहीं होगी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्या दे रखा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, आगे क्या दे दिया कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो एंगल PBC है और PCB ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इन दोनों को इक्वल करने से पहले अगर मैं PC और PB को इक्वल दिखा दूं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, हम दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PDC, जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चला तो स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो AB किसके इक्वल हो गई, DC के। तो यहां से क्या हो गया कि इसकी AB साइड और इसकी DC साइड इक्वल हो गई। दूसरी चीज, यहां पे 90 डिग्री बनेगा तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। स्क्वायर में सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री। यहां पे क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की साइड है, यहां से क्या हुआ, एंगल A और यहां से एंगल D, ईच 90, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तीसरी चीज, जो PA है वो PD के इक्वल है। क्यों, जो P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट था, इस वजह से PA और PD आपस में इक्वल है। क्या लग गया, साइड एंगल साइड। तो क्या लिखेंगे कि बाई साइड एंगल साइड, जो ट्रायंगल्स है हमारी कौन सी है, PAB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PDC के। और बाई सीपीसीटी क्या हुआ, जो PB है और PC है वो क्या हो गया, इक्वल। PB इक्वल्स टू PC। PB और PC जब इक्वल हो गए तो यहां से क्या निकल के आया
जो ट्रायंगल है पीबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहां से अब क्या लिख देंगे, एंगल पीबीसी इक्वल्स टू एंगल पीसीबी। इतना सा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है बेटा, तो इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो हम दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, ये इसके साइड मिड पॉइंट है, बीच का 90 डिग्री बन गया, और ये साइड इसके इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर की साइड्स हैं, तीन चीज इक्वल हो गई, साइड एंगल साइड लग गया, कॉन्ग्रुएंट हो गई, सीपीसीटी से लिख देंगे, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। और यहां से ये क्या बन गया, जो ट्रायंगल हमारी पीसीबी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। आज एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि एबीसी कोई ट्रायंगल दे रखी है और एंगल बी पे क्या है 90 डिग्री। इसके बाद क्या हुआ कि बी से लेके हाइपोटेनस एसी पे एक पॉइंट ड्रॉ किया गया डी, इस तरीके से कि बीडी और डीसी क्या है आपस में इक्वल है। तो अगर मैं अब बात करूं ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल है हमारा बीडीसी, इसमें क्या हो गया, बीडी इक्वल्स टू डीसी, तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो यहां से क्या हुआ कि ये और ये एंगल आपस में क्या दे दिए, इक्वल। ठीक है बेटा, इनको मैं क्या नाम डाल दूं, 1 1 डाल दूं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, चलो 2 डाल देते हैं। यहां पे मैं 3 डाल देता हूं, यहां पे मैंने 4 डाल दिया, ताकि नेमिंग आसान हो जाए, और कुछ नहीं है। तो यहां से क्या हुआ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अब मैं अगर निकालूं एंगल 3 कितना है, तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, ये दोनों क्या दे रखे हैं 90 डिग्री, क्योंकि बी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों का सम 90। तो यहां से जब मैं एंगल 3 निकालूंगा, ये कितना आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1। इसको मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें निकालना हमें ये है, हमें प्रूव करना है कि जो एडी है और डीसी है ये आपस में इक्वल है। प्रूव में है हमारा कि एडी इक्वल्स टू डीसी। ठीक है, अब यहां से क्या निकल के आया, एंगल 1 आ गया। अब मैं चल रहा हूं इन ट्रायंगल एबीसी, तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इन चारों का सम कितना आएगा 180। 1 2 3 4 चारों का सम 180, और 1 और 3 का सम कितना है, 1 और 3 का सम 90 डिग्री दे रखा है। तो यहां से क्या हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से आया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां से जब मैं एंगल 4 की वैल्यू निकालूंगा, तो ये क्या आएगी, एंगल 4 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 2, और एंगल 2 और एंगल 1 आपस में क्या है, इक्वल दे रखे हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1, इक्वेशन नंबर 3। So from equation second and third, from equation 2 and 3, सेकेंड और थर्ड से क्या निकल के आया, ये भी 90 माइनस 1 के इक्वल है, ये भी 90 माइनस 1 के इक्वल है। तो क्या निकल के आया, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है आपस में इक्वल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 जब इक्वल हो गए, तो क्या हो गया कि जो ट्रायंगल हमारी ए बी डी है वो क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल के, वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी डी के। ठीक है यहां तक। और स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, बी डी किसके इक्वल दे रखी है, डीसी के। तो यहां पे मैं बी डी की जगह क्या लगा दूंगा, डीसी। तो क्या हुआ, ए डी इक्वल्स टू डीसी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। फिर से देख लो, मैंने स्टार्टिंग में इस ट्रायंगल को देखा, ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं, तो यहां से क्या निकल के आया, एंगल 1 और 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 मान लिया, यहाँ पे मैंने 4 मान लिया। अब जब मैं पूरी ट्रायंगल की बात करूं, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 4 2 1 3, इन चारों का सम 180 आएगा।
1 और 3 का सम 90 हमें गिवन है, क्योंकि एंगल बी कितना दे रखा था, 90 डिग्री दे रखा था। अब जब इन चारों का सम 180 आ गया, इसका 90 आ गया, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, इसको उठा के लेके गए तो क्या निकल के आया, 2 + 4 = 90। और यहां से एंगल 4 की वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल 2, और 2 की जगह हम क्या रख देंगे, एंगल 1 रख देंगे। तो एंगल 4 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस एंगल 1, और यही तो वैल्यू हमारी एंगल 3 की आई थी। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गए। तो जो हमारी ट्रायंगल ABD है, ये क्या होगी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब पहले गिवन था कि BD और DC इक्वल है, अब हमें आ गया AD और BD इक्वल है, तो सीधा सा क्या हो गया, AD और DC आपस में इक्वल हो गई। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तब तक थैंक